मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे तात, कृपया करके ऐसे व्रत के बारे में बतलाइए जिसे करने से मनुष्य को सभी मोह माया और पतन के मार्ग पर चलने से भी मुक्ति मिलती हो। इस व्रत की कथा क्या है, कृपया विस्तार से सुनाइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ऐसे एक व्रत के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। गुरु वशिष्ठ के कहने पर इस व्रत का पालन श्री राम ने भी किया है। इस व्रत की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इस नगर में घूतिमान नामक राजा शासन करते थे। वहाँ सभी प्रकार के धन वैभव से संपन्न धनपाल नामक व्यवसाय भी रहता था। धनपाल परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए कई भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही नित्य पूजा, दान, पुण्य और सत्कर्म करना भी धनपाल के व्यवहार में था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। चारों पुत्र धनपाल की तरह ही धार्मिक और सज्जन थे, परंतु सबसे छोटा और 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि इसके ठीक उलट स्वभाव का था। वह दुराचार करता था, मदिरा और कई प्रकार के व्यसन में लिप्त रहता था। धीरे धीरे समय बीता और धृष्ट बुद्धि कुसंगति में रहकर जुआ भी खेलने लगा। स्त्रियों के साथ व्यभिचार और भोग विलास करने में उसे सुख मिलने लगा। वह हर दिन मांस मदिरा का सेवन करता और अपने पिता के धन को खर्च करता था। एक दिन घृष्ट बुद्धि की इन्हीं आदतों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने पास के गहने कपड़े बेचकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे जब यह सामान भी खत्म हो गया तो उसके गलत आदतों वाले सभी स्वार्थी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब घृष्ट बुद्धि ने भूख और प्यास से दुखी होकर नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे बंदी बनाकर सिपाहियों ने राजा घूतिमान के सामने पेश किया। राजा ने उसे कारागार में रहने की सजा सुनाई। जब उसकी कई महीनों की सजा खत्म हुई और वह कारागार से बाहर आया, तब राजा ने उसे नगर से निकल जाने के लिए कहा। घृष्ट बुद्धि नगर से निकलकर सीधा वन में चला गया। वहाँ भूख से परेशान होकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद उसे खाने के लिए पशु पक्षी का मांस मिलना भी बंद हो गया। ऐसे में एक दिन खाने की तलाश में घूमता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह वैशाख का माह था और ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके वापस आश्रम आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के जल के कुछ छींटे आश्रम के पास खड़े धृष्ट बुद्धि पर पड़े। पवित्र गंगा की कुछ बूंदें शरीर पर लगने से ही उसे थोड़ी सद्बुद्धि मिली और वह ऋषि के समीप पहुंच गया। ऋषि कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। मुझे जो सजा मिली उससे भी मैं कुछ नहीं सीख पाया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इन पाप कर्मों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसकी विनती सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने कहा, हे बालक, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर घृष्ट बुद्धि संतुष्ट हुआ और विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से घृष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हुए और अंत में मृत्यु के पश्चात वह गरुड़ पर विराजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।